ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मैं डिस्कस करूंगी जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हो रही थी पिछले लेक्चर्स में। भी मैंने ज्वाइन इसलिए किया है मोबाइल से, ताकि मैं आप लोगों को मोबाइल से बता सकूं कि कहाँ कहाँ पर ऑप्शंस हैं। ओके, एक्सेल को मैंने ओपन किया, ठीक है। और एक्सेल को ओपन करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, फिर मैं दोबारा से बताती हूँ। ओके, ये मैंने रिमूव कर दिया। अब क्या करना है, मैंने इसका पाईग्राफ बनाना है। और पाईग्राफ मैंने कैसे बनाना है, जस्ट मैंने पहले तो डाटा सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रख कर मैंने इसको, इस डाटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन में गई। और यहाँ पर मुझे चार्ट का ऑप्शन नजर आया और यहाँ पर मुझे पाई चार्ट नजर आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ये डिफरेंट थ्री स्टाइल्स हैं, मुझे किस स्टाइल का चाहिए। मैंने फर्स्ट वाले पर क्लिक किया और ये मेरा इंसर्ट हो गया। अब मुझे इसका लेबल भी चाहिए, जस्ट मैंने लेआउट के ऊपर क्लिक किया और ये डिफरेंट लेआउट के स्टाइल्स हैं। यहाँ पर कम है, लैपटॉप में ज्यादा होते हैं ऑप्शंस। ओके, मुझे किस तरह का स्टाइल चाहिए, मैंने जस्ट उसको क्लिक कर देना है। मुझे इस तरह का जिसके यहाँ पर शो हो रहा है, तो मेरा वन किस कलर का है, यहाँ पर उसको इतने परसेंट का है, कि जो मेरा डाटा था उस टाइप का ही हमें शो हो रहा है। और यहाँ से हम बनाते हैं लेआउट, किस तरह करते हैं सेम इसी तरह। हिस्टोग्राम का भी है, जस्ट इंसर्ट पे की। और यहाँ सबसे पहले तो मैंने इसको यहाँ साइड पर कर कर मैंने डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। डाटा सेलेक्ट करने के बाद, डाटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं दोबारा इंसर्ट में गई। इंसर्ट करने के बाद में चार्ट पर गई और यहाँ पर कॉलम वाले के ऊपर क्लिक किया। ये डिफरेंट थ्री स्टाइल्स हैं। मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक किया, ये इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने लेआउट के ऊपर क्लिक किया और ये डिफरेंट स्टाइल्स है। मैंने पहले वाले के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मुझे लेआउट के साथ आगे शो हो रहा है कि जो ब्लू कलर का है वो मेरा कॉलम का है, जो ऑरेंज कलर का है वो रहा। इस तरह ये लेबल होल के साइड में, लेबल होल के साइड में दे दिया। इस तरह हम लेबल कर सकते हैं इस। ओके, ये तो हो गया पिछला लेक्चर डिस्कस। अब मैंने आगे लेक्चर पढ़ाती हूँ लैपटॉप से ज्वाइन करके। बिकॉज ये स्क्रीन बहुत छोटी होती है, इसलिए फिर मैं कहती हूँ बड़ी स्क्रीन हो तो ही ज़्यादा आप लोगों को क्लियर नजर आएगा। और बताया करें जो भी परेशानी होती है, मुश्किल होती है। अब मैं अपनी स्क्रीन के जो एक्सेल है उसको थोड़ी शीट को बड़ा रखूंगी, ताकि आप लोगों को और क्लियर नजर आए। क्योंकि आप लोग डिस्कस नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम है। ओके, नाउ मैं अपनी स्क्रीन अगेन शेयर कर रही हूँ।
और ये हमारी शीट ओपन हो गई है और हम यहाँ पर अपना आगे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूला किसी को समझ नहीं आ रहा था। जस्ट ये इसका फार्मूले में मैंने पीछे क्या ऑक्टेन मार्क्स को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमारा ये 100 में से था। अब जैसे 200 में से मार्क्स आए हैं ना, तो हम उनकी परसेंटेज, पहले परसेंटेज का फार्मूला यूज करेंगे, उनकी परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेजेस निकालने के बाद हम ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे, उस वाले कॉलम के साथ। बिकॉज यहाँ ओपिनियन मार्क्स में हमें परसेंटेज इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि जब हमारे पास 100 में से मार्क्स आए हुए होते हैं तो जो मार्क्स आए हुए होते हैं वही परसेंटेजेस इंक्लूड होती है, मतलब वही परसेंटेज होती है उस सब्जेक्ट की। तो इसलिए फिर मैंने ओपिनियन मार्क्स को इस्तेमाल किया। लेकिन अगर 200 में से, 300 में से कोई भी इस इतने में से मार्क्स आते हैं तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है और परसेंटेज निकालने के बाद उसकी परसेंटेज को हमने इस्तेमाल करना है। ओके, मैंने परसेंटेज निकालना सिखा दिया था। जस्ट उसी तरह परसेंटेज का कॉलम बनाना है, परसेंटेज निकालने के बाद फिर ग्रेड्स का आगे कॉलम बनाना है और फिर उस पिछले परसेंटेज वाले कॉलम को इस्तेमाल करते हुए हमने सेम ऐसे ही फार्मूला लगाना है। जस्ट हमने क्या, C7 है, C7 की जगह हमने क्या यूज करना है, हमने वो वाला कॉलम इस्तेमाल करना है जो हमारा परसेंटेज का कॉलम होगा। ओके, नाउ फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने ये टेबल बना लिया है। अब हम इसको हम चाहते हैं कि और कलरफुल नजर आए, अच्छा टेबल की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नजर आए। जैसे हमने क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें डिफरेंट टेबल स्टाइल्स आ गए हैं, इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए डिफरेंट टेबल स्टाइल्स, अब यहाँ पर मैं ये यूज करती हूँ, ओके करती हूँ, वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर ये कंडीशंस दी है हम के कौन सा ये डिफरेंट कंडीशंस है, इस तरह का स्टाइल हम यूज करना चाहते हैं अपने टेबल में। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि हम एक कंडीशन दे देते हैं और वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, कंडीशन का मतलब है एक टास्क दे देते हैं, एक काम दे देते हैं, उस कंडीशन के अंदर रहते हुए फिर वो हमारा टेबल जनरेट होता रहता है। ओके, अब यहाँ पर रॉ एंड कॉलम, यहाँ पर अब देखिए ये जो है इसका मतलब है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग देती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल परसेंटेज की मैं हेडिंग देती हूँ। ये मैंने परसेंटेज की हेडिंग दी, मेरा बहुत बड़ा हो गया, इसको मैंने बड़ा किया। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं कलरफुल करूँ, यहाँ से भी मैं इसके ऊपर देखिए अप्लाई किया, सेम वैसे ही शो होगा। यहाँ पर हम एक सेल को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इससे हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक सेल के ऊपर क्लिक करूंगी, सेम वैसे ही हो गया। देखिए डबल शेडेड सेल हो गया और जिस तरह का परसेंटेज अंदर लिखा हुआ है, जैसे वहां पर लिखा हुआ था व्हाइट कलर का चेक सेल, से वैसे ही लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट करती हूँ, येलो, इस तरह देखिए येलो। अब यहाँ पर परसेंटेज मेरा बहुत छोटा है, इसको जस्ट मैं सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर मैं इसका साइज बड़ा करती जाऊंगी। देखिए ये बड़ा होकर पूरा शो हो रहा है। ये तो होगी हमारी टेबल को कैसे हमने अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है। जस्ट हम इधर स्टाइल्स में जाकर कोई भी स्टाइल अप्लाई कर देंगे और वो हमारा टेबल स्टाइल अप्लाई होकर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद अब यहाँ पर ये पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट, ये इसको हम नहीं करेंगे बिकॉज ये कोर्स पे नहीं आता। ये स्टैटिस्टिशियन का काम है जो आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अब ये हमने काम कर लिया। अब यहाँ पर हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रॉम फाइल का मतलब है कि हमारी जो लैपटॉप है उसके अंदर कोई पिक्चर पड़ी हुई है, वो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने शीट में, तो हम यहाँ से क्लिक करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर नहीं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और गूगल से सर्च कर कर इंसर्ट कर देंगे। फ्रॉम फाइल से करते हैं हम हमारे जो पीसी में पड़ी हुई है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं। अगर ये तब इंपोर्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज सेव की हुई है और हम इसके साथ शो करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे गई और मैं एनिमल पिक्चर के ऊपर गई, ये डिफरेंट पिक्चर्स मेरे पास पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, मैं इसको सिलेक्ट कर कर ओपन कर देती हूँ और यहाँ पर वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये देखिए, ये होगी। अब मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ, छोटा बड़ा। इसको हम कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये इसके फोर कॉर्नर्स हैं। देखिए, इसको सिलेक्ट किया हुआ है और ये राउंड राउंड सर्कल्स पे डॉट शो हो रहे हैं। ओके, नाउ फिर हम इधर से ही करते हैं। अब मेरे पास तो डाटा मुकम्मल सेव था, बिकॉज हमने वहाँ पर काम किया हुआ था। यहाँ पर मोबाइल तो हमने काम ही नहीं किया था, मेरे पास तो फाइल ही नहीं है। चलें स्टूडेंट्स, आप ही कोई फाइल में ओपन कर लेती हूँ और फिर उसी पर हम काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की फाइल्स पड़ी हो, चलें ये किसी की फाइल है, इसको मैं ओपन करती हूँ। नो, अब हम इस पे काम करते हैं। जस्ट हम क्या कर रहे थे, हम पिक्चर इंपोर्ट कर रहे थे। नाउ अब हम इस पर एडिट करते हैं। हम इंसर्ट पे थे और यहाँ से हम पिक्चर इंपोर्ट कर रहे थे। टोटली डिफरेंट है। लाइक फ्लोटिंग पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखें, मेरी गैलरी ओपन होगी और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर इंपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पाइथन की ऐड की पिक्चर
अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं रीसेट कर सकती हूँ। देखिए ये 4 कॉर्नर्स हैं। इन पिक्चर को मेरी साइज कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, जिस तरह मुझे चाहिए मैं उस तरह इसको डिजाइन करके रिसेट कर सकती हूँ, और इसको उठा कर मैं यहाँ पर वहां पर कर सकती हूँ। ओके, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें जरूरत हो किसी भी डाटा के साथ पिक्चर, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह। नाउ अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हम यहाँ इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके देखें। पिक्चर को हम रोटेट के ऊपर क्लिक करें तो ये रोटेट होगा, और हम बगैर इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे देखें, इस पिक्चर के ऊपर राउंड गोल सा एरो सा पड़ा बना हुआ है, उसको हम पकड़ के खुद खुद राउंड जिस कर सकते हैं, राउंड गोल जिस जिस साइड में चाहिए हम उसको राउंड जो एरो है उसको पकड़ के उस साइड में मूव कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। इंसर्ट में गए, फ्लोटिंग पिक्चर कर लिया, और चार्ट चार्ट के ऊपर क्लिक किया। बिकॉज हमने डेटा सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए फिर ये इंसर्ट आ गया खाली चार्ट, इसलिए। ओके, मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ कोई छोटा सा डाटा, और फिर अपने चार्ट वाले ऑप्शन पर जाती हूँ, और बाकी जो आज हमने क्या बनाना था, आज हम लोगों ने लाइन चार्ट बनाना था। ओके, मैं इसको रिसेट करती हूँ। ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर हम इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और चार्ट वाले ऑप्शन में गए। अब यहाँ पर मुझे कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, यहाँ पर सारे चार्ट शो हो रहे हैं। बिकॉज हम बार चार्ट नहीं किया, हमने बार चार्ट के ऊपर क्लिक किया। बार चार्ट हिस्टोग्राम की तरह होता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो थोड़ा कर्व हो जाता है। अब जैसे ये है, ये हमारा ग्राफ शो हो रहा है, लेकिन हमारा ये थोड़ा कर्वी ग्राफ है। ओके, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लेबल किस तरह का चाहिए उसको हम क्लिक करके लेआउट, जिसको किस तरह का लेआउट चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और वो हमारा लेआउट तरह का हो जाएगा। बिकॉज ये हमारा जो चार्ट है कुछ अजीब सा शो हो रहा है, बिकॉज हमारा जो डाटा है वो चार्ट के मुताबिक था ही नहीं, तो इसलिए। ओके, हम कोई और चार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज अब जो हमारा लैपटॉप बंद है। नहीं तो हमने वहां से डाटा यूज करने था, जिस तरह का डाटा हमें चाहिए होता है, हम उसको उसी डाटा का चार्ट के मुताबिक यूज करते हैं। जिस तरह का डाटा हो उस तरह के ग्राफ्स होते हैं, अलग अलग डाटा के अलग अलग ग्राफ्स होते हैं। अब मैं आप लोगों को इसलिए नहीं इसमें समझा पा रही, बिकॉज सारा डाटा किसमें था, लैपटॉप में था, इसलिए मैं यहाँ से इसका डाटा अब सर्च करूंगी, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे सर्च करूंगी, अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। कल हम ये कर लेंगे शेप्स। शेप्स के ऊपर क्लिक किया और डिफरेंट शेप्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ लिखना था, हम यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैथ की कोई प्रेजेंटेशन या कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम सर्कल सर्कल लिखते हैं, और यहाँ पर हम चाहते हैं हम इसका जो जिस तरह का सर्कल होता है उसका आइकन भी शो हो। जस्ट हम शेप के ऊपर गए और यहाँ पर हमने सर्कल के ऊपर क्लिक किया, और ये देखिए
सर्कल का आइकन शो हो रहा है। जस्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट करके देखिए सर्कल का ऑप्शन आ गया, आइकन शो हो रहा है। इस तरह के आइकन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉक्स वाला आइकन है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4 कॉर्नर्स है, इसको हम पकड़ कर इस बॉक्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। और ये जो ऊपर राउंड शेप का एरो है उसको पकड़ के हम इस जो डब्बा है उसको जिस साइड पर मूव करना चाहते हैं मूव कर सकते हैं। ओके, इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ठीक हो गया, इसको हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पर डिफरेंट शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करती हूँ और ये देखिए ये शो हो रहा है। और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं लिखना भी चाहती हूँ, ये अलहिरा एजुकेशन सिस्टम लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर मैं अलहिरा एजुकेशन सिस्टम लिखूंगी। अलहिरा एजुकेशन सिस्टम बिकॉज जब हम किसी भी स्कूल में काम करते हैं और वहाँ पर हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट रखना पड़ता है, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतने ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है जहाँ हम काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। आप देखें ये सिलेक्ट हुआ है। अब हम इसके जो टेक्स्ट लिखा है इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको रिसाइज करना है, इसके साइज को बड़ा करना है। ठीक है, ये आ गया, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये किसने क्या टेक्स्ट हमें यूज करना है इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर नहीं, हमें इस तरह का कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने आइकन इस्तेमाल कर लिया और जस्ट टिक कर दिया और ये अप्लाई हो जाएगा। और हम बैक में गए और ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं ऊपर टॉप पर। ठीक है, इसको पकड़ के मैं ऊपर लेगी और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर सेट कर दिया। अब ये ऊपर से थोड़ा कट किया है, इसको मैं रिसाइज करके इसको सेट कर लूंगी। ये देखिए, अब मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये मैंने ऊपर शो कर दिया। अलहिरा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। और ये कोई अलीजा खान बच्चे था और उसने ये बनाया है, तो सही रिपोर्ट कार्ड होगा। ओके, इस तरह के हम आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट शेप्स के आगे कमेंट। अब फॉर एग्जांपल हम कमेंट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, अब कमेंट का मतलब होता है हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अ, आप देख लें जो वीडियो है यूट्यूब वीडियो, उसके नीचे कमेंट्स का ऑप्शन होता है। हम क्या कमेंट करते हैं, अब कोई वीडियो देख के अगर हमें उसमें से कोई चीज़ अच्छी लगती है हम उसकी तारीफ करते हैं, या हमें कुछ क्वेश्चन पूछना होता है वो हम करते हैं। इसको कहते हैं कमेंट। और यहाँ पर ऑनलाइन जब ये जो वेबसाइट है हम इसमें ऑनलाइन काम भी करते हैं, और जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो जब कोई बंदा काम कर रहा होता है और हमारे माइंड में कोई कमेंट आ रहा होता है तो हम इस कमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके वहां पर हम इस तरह करके कमेंट कर सकते हैं। ओके,
कमेंट का ऑप्शन वो है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब साइड में ये खत्म हो गया है, येलो का साइन शो हो रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो कमेंट शो होगा। ठीक है, ये कमेंट इसलिए होता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने दोबारा क्लिक किया। फंक्शन, फंक्शन का हमारा मतलब है कि फार्मूलाज। ओके, फंक्शंस के ऊपर क्लिक किया। हमें किस तरह के फार्मूला, लॉजिकल चाहिए, टेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, ये हमारे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉमन फंक्शंस, ये सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं, फार्मूलाज। हमें इन्हें अभी नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज हमारा बेसिक है। तो अभी फ़िलहाल अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जब कवर कर लेंगे तो फिर हम आगे एडवांस में जाएंगे। और पाइवोट टेबल मैंने कहा है ये स्टैटिस्टिशियन का होता है, इसको हम बाद में करेंगे। अब हम आगे डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं, ये सम ऑटो। और ये सब हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो किसी का कोई लेक्चर हो तो लेक्चर का कोई क्वेश्चन हो, प्रीवियस लेक्चर का कोई क्वेश्चन हो या इस लेक्चर का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। कोई भी कंफ्यूजन है बच्चे आराम से पूछें।